हमने शंकर भगवान के बारे में धारणा की है, जो शिव जी के बारे में हमने रूप की कल्पना की, जो आदि शिव का रूप कैसा था, जो हमने शिव जी के रूप को देखा कि जटाधारी भालचंद्र त्रिलोचन पंचमुख प्रसन्नात्मा दशबाहु त्रिशूल, जो आदि शिव कहते हैं उनको, जो आद्य शक्ति जो है वो आदि प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति में से ये आदि शिव और आद्य शक्ति का प्रागट्य हुआ है। तो शिव जी के रूप का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। शिष्य मंदाग्निधारी भालचंद्र त्रिलोचन, भगवान शिव जी के 3 नेत्र हैं। पंचवक्र 5 मुख वाले महादेव हैं। आपको कोई पूछे कि शिव जी को कितने मुख हैं, तो आप बता सकते हैं कि भगवान महादेव को 5 मुख हैं, पंचमुखा महादेव है। एक महादेव की वंदना है जिनको हम पंचमुखों से वंदना कहते हैं। भगवान शिव जी की वंदना है। शिव जी की वंदना करने से मनुष्य अपने जीवन की वेदना से मुक्त रहता है। ये महादेव की वंदना है। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनम्। कोई देवताओं को 3 नेत्र नहीं है, भगवान शिव जी को 3 नेत्र है। विचित्र नेत्र भगवान महादेव के भाल में, इसीलिए शिव जी का एक नाम है विरूपाक्ष, जो आदि पुरुष का नाम है, जिनको हम आदि शिव कहते हैं, आद्य शक्ति कहते हैं। शिव और शक्ति का ही दुनिया पूरी विस्तार है। उनका रूप चित्र विचित्र रूप है। भगवान शंकर जैसा, भगवान शिव जैसा किसी का रूप नहीं है, जो निराकार में से जिनका प्रागट्य हुआ है। ये वंदना महादेव के रूप का झांकी कराती है। 5 मुखा महादेव है। 4 दिशा और अंतरिक्ष भगवान शिव जी का मुख है। चारों तरफ से शिव जी हमको देखते हैं, अंतरिक्ष में से भगवान शिव देखते हैं। विचित्र नेत्र जिनके भाल में है, ललाट में नेत्र है। ये महादेव की श्रेष्ठ वंदना है, लेकिन ये वंदना बहुत कम लोग करते हैं। जो भगवान महादेव का रूप और स्वरूप इस वंदना में निरूपण किया है। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनम्। वंदे ललाटे क्षणम्। वंदे व्योमगतं जटा सुमुकुटम्। वंदे चंद्रार्ध गंगाधरम्। भगवान शिव जी का रूप है। भगवान महादेव की सुंदर जटा व्योमगत, पूरे आकाश में फैलाई हुई स्वयं शिव जी की जटा है। जटारूपी भगवान महादेव ने मुकुट किया है, और मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए भगवान शिव जी ने भाल में अर्धचंद्र को धारण कर दिया है। ऐसे भगवान शिव जी का रूप है। और जगत को सबसे बड़ा संदेश देने के लिए अंग पर भस्म धारण किया है और चमड़े का वस्त्र धारण किया है। अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये महादेव की वंदना है। वंदे भस्मकृतं त्रिपुंड जटिलम्। वंदे अष्टमूर्त्यात्मकम्। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम्। वंदे शिवं शंकरम्। वंदे शिवं शंकरम्। जिनका रूप सबसे विचित्र रूप है। ये वंदना बहुत कम लोकप्रिय हुई, लेकिन उनके जैसे एक वंदना है। सभी मंदिरों में सभी हम बोलते हैं, पूजा में बोलते हैं, सत्संग में बोलते हैं। ये वंदना लगभग सबको मुखपाठ और कंठस्थ रहते हैं। तो आशा रखता हूं आप सबको मुखपाठ है, आप सबको कंठस्थ है। साथ में गाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महादेव की वंदना करने से मनुष्य अपने जीवन की वेदना में से मुक्त रहता है। इसलिए शिव जी को निरंतर वंदन करना चाहिए। सुख का विस्तार करते हैं और परिवार का विस्तार करते हैं।
ज्ञान का विस्तार करते हैं, विद्या का विस्तार करते हैं। शिव जी देते हो, देने के बाद भगवान शिव जी फैलाते हैं, विस्तार करते हैं। तो ये वंदना लगभग शिव भक्तों को मुखपाठ रहती है। जिनको कंठस्थ हैं वो साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। वंदे देव उमापति सुरगुरु। सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव है, लेकिन बृहस्पति के गुरुदेव तो भगवान शिव बोले, सुर गुरु हैं। विश्व के सभी के गुरु भगवान शिव हैं, जो उमापति महादेव हैं। ऐसे भगवान शिव जी मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपकी वंदना करता हूं। ये महादेव की वंदना है। वंदे देव उमापति सुरगुरु। जगत का जो कारण स्वरूप है। वंदे जगत कारणं। हे महादेव, हे महादेव। वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम्। वंदे पशूनां पतिं। वंदे सूर्यशशाङ्कवह्नि नयनम्। वंदे मुकुन्दं प्रियम्। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम्। वंदे शिवं शङ्करम्। वंदे शिवं शङ्करम्। भगवान शिव जी का रूप, स्वरूप और स्वीकार सभी देवताओं जैसे महादेव नहीं है। महादेव सबसे अलग है, महादेव सबसे जुदा लगते हैं। कोई देवता अपने अंग पर भस्म का लेपन नहीं करते, शिव जी अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं। भगवान शिव जी सोने चांदी हीरे मोती के गहने नहीं पहनते। भगवान शिव जी सर्प का भूषण है, पन्न का भूषण। पन्न का अर्थ होता है सर्प। बड़े बड़े नाग भगवान महादेव जी धारण करते हैं। ऐसे भगवान शिव जी का रूप है। बाल में बीज चंद्र है भगवान शिव जी का, और स्वीकार भी विचित्र। मोक्षम खटवांगम परशु रजनम भस्म फणिना, ऐसे भगवान शिव जी ने स्वीकार किया। परशु का अर्थ होता है कोहड़ा, रजम का चमड़ा होता है चमड़ा अर्थ। भगवान शिव जी ने पीताम्बर, श्वेताम्बर, लीलांबर ऐसा कुछ नहीं धारण किया। भगवान शिव जी ने रजनम चमड़ा का वस्त्र धारण किया। मोक्ष बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल भगवान शिव जी ने स्वीकार किया। उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन सभी देवताओं को वरदान देने में सक्षम भगवान शिव हैं। ये जो पुष्पदंत ने गाया, भगवान शिव जी के स्वीकार और रूप और स्वरूप सभी देवताओं जैसा नहीं है, सभी देवताओं से अलग है, सभी देवताओं से जुदा है। एक स्तोत्र जो पुष्पदंत का सुंदर शब्दावली है। मोक्षं खट्वांगम। बस 4 पहिया वाले खट्टिया भगवान शिव जी ने स्वीकार। मोक्ष अर्थ होता है बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल। हम शिवालय में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। ये नंदी कोई आखला नहीं है, ये खेत में काम करने वाला वयोवृद्ध बेल है। अभी ट्रैक्टरों का संशोधन हुआ, यांत्रिक साधन हमको मिले। पहले ये कुछ भी नहीं था, नहीं ट्रैक्टर था, नहीं कोई यांत्रिक साधन था। तो हम खेती किससे करते थे? हम बेल से करते थे। बेल जोतते थे और खेती करते रहते थे हम लोग, जो गाय माता का संतान है। और दूसरी बात भी याद रखिए, महादेव को गाय माता का दूध चढ़ा सकते हैं, अन्य कोई दूध महादेव को कभी चढ़ा नहीं सकते। दूध चढ़ाने की भी विधि होती है। बहुत लोग दूध महादेव को दूधाभिषेक करते, जरूर करना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए,
लेकिन नियम ऐसा बताया है, जो महादेव को हम दूध चढ़ाते हैं, दूध का एक भी बिंदु धरती पर गिरना नहीं चाहिए। शिव जी को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद महादेव को तो दूधाभिषेक करते हैं। ये दूध पात्र में ले लेना चाहिए, इस दूध में से प्रसाद बनता है। लेकिन इस दूध के साथ सुगंधित द्रव्य, अबील, गुलाल, कुमकुम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये दूधाभिषेक है, गाय माता का दूध। दूधाभिषेक करने की महिमा है, लेकिन उनके बहुत सारे नियम हैं। इसलिए भगवान शिव जी को दूध प्रसाद में धरे, ये श्रेष्ठ माना गया है। और जो गाय माता की सेवा करते हैं उसको दूध महादेव को चढ़ाने का अधिकार है। हम शिवालय में जाते तो नंदी महाराज की पूजा करते हैं, और गाय माता के जो सेवा करते हैं उनको नंदी महाराज की पूजा करने का अधिकार है। और पहले तो एक युग था, जिनके घर गाय नहीं थी उसके घर का कोई पानी भी नहीं पीता था। गाय के दर्शन करने के बाद हम भोजन करते थे। हर घर में गाय थी, आज हर घर में गाय नहीं है। गाय हमारी हिंदुओं की मां नहीं, त्रिभुवन की माता गाय माता है। इसलिए गाय माता की सेवा करने से 33 करोड़ देवताओं की सेवा का फल मिलता है। गाय के दर्शन करने से तीर्थजन्य फल मिलता है। गाय की पूजा, गाय की सेवा करनी चाहिए। बड़ी बड़ी गौशाला खोलनी चाहिए। और गाय की हत्या करना इस पाप का कोई निवारण भी नहीं है। गाय को मारना, हमारी हिंदू संस्कृति में गाय को हम माता मानते हैं, गाय की हम पूजा करते हैं। गाय का दूध बुद्धि की शुद्धि और बुद्धि की वृद्धि करता है। जो गाय का दूध पीता है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण बनती है। भगवान शिव जी को भैंस का दूध नहीं अर्पण कर सकते, भगवान शिव जी को गाय माता का दूध अर्पण कर सकते हैं। जो गाय माता का संतान वही मोक्ष है, वो बेल है, आखला नहीं। खेती में काम करने वाला, जीवन भर जिन्होंने खेत में काम किया और अन्न उपार्जन करते करते मनुष्य का अन्न भंडार भर दिया, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। इस देश के किसान वृद्ध बेलों की सेवा करते थे और बोलते थे, बेल ने जीवन पर्यंत मेरे खेत में काम किया है, अब वयोवृद्ध हो गया है, इसलिए वयोवृद्ध होने के बाद उनकी सेवा करते थे। अब तो दुनिया की मानसिकता बदलेगी, बेल को कसाई को दे देते, भगवान उनको माफ नहीं करते। अभी वर्तमान में तो वृद्ध बेल की सेवा की क्या बात करो, वृद्ध बाप की भी सेवा नहीं करता लोग। जो करना है वो तो कर ही नहीं रहा है। तो कभी उसका जीवन देखा है तो पता है कि जीवन भर खेत में काम किया, खेत में काम किया, नहीं कोई आशा, नहीं कोई अपेक्षा। बहुत सारे किसान वृद्ध बेलों की सेवा करते हैं। करवट नहीं बदल सकता तो दो व्यक्ति को बुलाकर कहते हैं कि चलो इस बेल को थोड़ा सा करवट बदलने में मदद करो मुझे। नीचे घास पाथरते, सादरा पाथरते हैं। और बेल खा नहीं सकता तो बेल का मुख पकड़कर उसको कुछ प्रवाही पिलाया जाता था। और किसान उठकर पहले बेल को मिलने के लिए जाता था और कहता था कि बेल तो ने जीवन पर्यंत मेरे खेत में काम किया है, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। इस देश में 7-7 साल तक अकाल पड़ता था तो भी हमारे किसानों के घर में अन्न कभी खाली नहीं होता था, क्योंकि वृद्ध बेल की वो सेवा करता था। अब जब से वृद्ध बेलों की सेवा करना बंद हो गया, कितना ही उपार्जन हो रहा है तो भी किसान खाली ही खाली रहता है। किसान के घर में कुछ भी नहीं रहता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए महादेव ने कहा, हे गाय का संतान, हे बेल, जीवन पर्यंत ने मानव की सेवा की, मानव का भंडार भर दिया है। ये मनुष्य जाति तेरा मान सम्मान करे न करे, लेकिन मैंने तेरा जीवन देखा है, जीवन पर्यंत तूने मानव जाति की सेवा करी है। इसलिए भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उसको कह रहे हैं कि मैं तुझे वरदान देता हूं, तूने तेरा जीवन सेवा में समर्पित किया, इसीलिए मेरे शिवालय में मेरी पूजा होगी। इससे पहले नंदी महाराज तेरी पूजा सभी मेरे भक्त करेंगे। इसलिए शिवालय में जाकर उनकी पूजा हम पहले करते। क्यों करते हैं? भगवान शिव जी ने उसको वरदान दिया है। जो धर्म के प्रत्येक स्वरूप में हम शिवालय में उसकी पूजा करते हैं। जो गाय माता का संतान है, गाय रखनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय का ही दूध पीना चाहिए, गाय का ही दूध का आग्रह रखना चाहिए। भगवान शिव जी को गाय का ही दूध चढ़ा सकते हैं। गाय मनुष्य जाति नहीं, देवलोक के भी माता है। इसीलिए सबके जहां गाय कटती है, बहुत सारे हिंदू संगठन ये काम करते हैं, गाय माता की रक्षा करते हैं।
हमारे मुकेश बाबा जी कहते थे, बाबू मैं कहीं भी मुझे पता लगे गाय माता की कोई कत्ल कर रहा है तो उस समय हम पहुंच जाते हैं। गाय की रक्षा करते हैं ना, उनकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। इसलिए युवान भाइयों बहनों को मेरी हृदय से प्रार्थना है, जहां भी गाय की कत्ल हो रही वहां से जागो, उठो। गौ हत्या से भयंकर कोई पाप नहीं है। ये गाय माता का संतान हमें खेत में काम करते हैं, उसको कहते हैं मोक्ष बुढ़ा बेल। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद जी, भगवान शिव और शक्ति का प्रागट्य हुआ और शिव और शक्ति में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। अब तो सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, कोई अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, मेरी आंखों के द्वारा जो कुछ हम देख रहे कुछ भी नहीं थी। स्वयंभू प्रकाशित शिव और शक्ति थे और शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने रेशमी वस्त्र धारण किए हैं, अजान बाहु हैं, दिव्य जन की रूप आकृति हैं, अति सुंदर है, कमल जैसे जिनके नेत्र हैं। ऐसे सुंदर रूपधारी भगवान शिव और शक्ति के द्वारा, जिनको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। शिव कौन है? आदि पुरुष हैं, जिनका कोई अंत नहीं, वो आदि पुरुष। और शक्ति को क्या कहते हैं? आद्य शक्ति, जिनका कोई अंत नहीं, ये आदि शक्ति। शिव और शक्ति के द्वारा एक पुरुष प्रकट हुआ, जिनको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। उसका रूप कैसा था? नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम कंज पद कंजारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंज पद कंजारुणम कंज पद कंजारुणम। और प्रश्न किया, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? ऐसे बोलने लगे, मैं कौन हूं? आप कौन हो नहीं, मैं कौन हूं। भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति का श्रेष्ठ मंत्र है, मैं कौन हूं। हमारी परंपरा ईश्वर की खोज की परंपरा नहीं, हमारी परंपरा स्वयं की खोज की परंपरा है। अपने स्वयं को जानो, अपने स्वयं को जानो, अपने स्वयं को पहचानो। ईश्वर को पहचानने के लिए हमारी कोई खोज ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को कौन पहचान सकता है? जो विराट है। एक गगन का अंत नहीं ले सकते, कोई आकाश का अंत नहीं ले सकते, कोई समंदर का अंत नहीं ले सकते, कोई पृथ्वी का अंत नहीं माप सकते, तो ईश्वर का अंत कैसे कोई मनुष्य ले सकता है? इसलिए स्व की यात्रा, अपने स्वयं की यात्रा। इसलिए पहला प्रश्न इस भुवन का, मैं कौन हूं? मैं कोई किसी का पिता हूं, मैं किसी की मां हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं है कौन हूं? इसलिए प्रश्न किया, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? तब आदि शिव और आदि प्रकृति, आद्य शक्ति ने कहा, सुनिए हम आपको आपका परिचय कराते हैं। और शिव शक्ति ने दोनों ने मिलकर प्रथम पुरुष को परिचय कराया। तो सुनो आपका नाम क्या है? भगवान स्वयं शिव और शक्ति दोनों साथ में बोले, वैष्णवती व्यापक त्वाते। आपका नाम विष्णु रहेगा। विष्णु क्यों? पूरे विश्व में व्यापक होने के नाते आपका नाम विष्णु रहेगा। अब तो सूर्य भी नहीं, चंद्र भी नहीं, गगन भी नहीं, अगन भी, आकाश भी, कुछ भी नहीं। घनघोर अंधकार में स्वयंभू प्रकाशित भगवान शिव और शक्ति हैं। उनके द्वारा प्रकट हुआ प्रथम पुरुष, वो भी स्वयंभू प्रकाशित है। उसका नाम क्या है? तो कि विष्णु। विष्णु क्यों? तो कि व्यापक होने के नाते उनका नाम विष्णु रहेगा। और शिव और शक्ति ने कहा, ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त करेंगे। नाम ख्यातम भविष्यति। भविष्य में नाम की बड़ी ख्याति होगी। वर्तमान युग में हम देखते हैं भगवान विष्णु, भगवान के नाम की कितनी बड़ी ख्याति है। और भगवान शिव और शक्ति ने कहा, युगे युगे आपका प्रागट्य होगा और बहुत नामों से जगत में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। इसलिए भगवान शिव और शक्ति, ये सब कुछ सूर्य चंद्र पृथ्वी प्रकट हुई इससे पहले की बात है। युग का प्रारंभ हुआ इससे पहले की बात है। भगवान शिव बोले, बहुन्य ज्ञानी नामानि
भक्त सौख्य कारिणी। भगवान शिव ने, शक्ति ने, दोनों ने कहा जैसे जैसे युग बीतते जाएंगे वैसे वैसे आप अलग अलग नामों से प्रकट होते रहोगे, अनेक नामों से जगत में आपकी प्रसिद्धि मिलेगी। जो कोई मनुष्य आपका नाम का जाप करेंगे भक्त सौख्य कारिणी ही, इस भक्त को दुनिया का सुख मिलेगा। तो वर्तमान युग में विष्णु भगवान के कितने नाम हैं? विष्णु भगवान के 1000 नाम है। ये 1000 नाम की महिमा किसने गाई? भगवान शिव ने। कब गाई? तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारा सब कुछ प्रकट हुए इससे पहले भगवान शिव जी ने भविष्यवाणी की थी। कहा ने नाम ख्यातम भविष्यति, भविष्य में नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा। जगत सर्जन होने के बाद की ये बात, जगत सर्जन से पहले की। अभी जो हम देख रहे हैं सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, तारा, नक्षत्र, ये पृथ्वी, जल, ये सरिता, सागर, पेड़, पहाड़, जीव जंतु, ये मनुष्य को हम देख रहे हैं, इससे पहले भगवान शिव और शक्ति ने विष्णु जी को कहा था कि आपका पहला नाम विष्णु रहेगा, ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा, युगे युगे अलग अलग नामों से आपका प्रागट्य होगा। जो कोई आपके नाम का पाठ करेगा, पारण करेगा, उसको दुनिया का सुख मिलेगा। इसीलिए भक्त सौख्य कारिणी, इसलिए वर्तमान युग में विष्णु भगवान के 1000 नाम है। इसलिए जो कोई विष्णु भगवान के 1000 नाम का पाठ करते उनको दुनिया का सुख मिलता है। और विष्णु भगवान के मुख से भगवान शिव जी के 1000 नाम प्रकट हुए। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए महादेव के 1000 नाम का पारण करें, जो विष्णु भगवान का प्रसाद है। और विष्णु भक्त हैं और विष्णु भगवान के नाम का पाठ करें जो महादेव के मुख से प्रकट हुए हैं। और भगवान शिव और विष्णु को कभी अलग नहीं माने। मम हृदय विष्णु विष्णु हृदय अहम। विष्णु और भगवान शिव देखने में बिलग लगते हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप है एक है। हरिहर एक स्वरूप अंतर नवधर जो। तब विष्णु भगवान ने कहा भगवान शिव और आद्य शक्ति, अब मुझे क्या करना है? जगत सर्जन के लिए विष्णु आप तप करो। शिव और शक्ति की आज्ञा का अनुसरण करते हुए भगवान विष्णु ने देवताई 12,000 साल तक तप किया। और विष्णु भगवान ने देवताई 12,000 साल तक तप किया, तो शिव और शक्ति के द्वारा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, तारा, नक्षत्र सब कुछ प्रकट होने लगे। और विष्णु के अंग में से जलधारा प्रकट हुई और पूरा जगत जल से भर गया। और 12,000 देवताई वर्ष के बाद विष्णु भगवान ने नेत्र खोले तो पूरा जगत जल से भरा हुआ देखा। विष्णु भगवान ने देखा तो चारों तरफ जल जल जल, पानी ही पानी था। विष्णु भगवान ने जल के अंदर शयन कर लिया, सो गए। उसकी नाभि में से कमल प्रकट हुए। जल में शयन किया तो नाम नारायण हुआ, नाभि में से कमल प्रकट हुआ तो पद्मनाभ नाम हुआ। सर्वगुण संपन्न कमल खिल रहा था। और इस कमल के अंदर भगवान शिव और शक्ति ने दोनों ने मिलकर एक दिव्य पुरुष को सर्जन किया और कमल पर उसको स्थापित कर दिया। और कमल पर यह पुरुष प्रकट हुआ, इसका नाम कमलोद पद्मज रहा। कमल पर भ्रमण करने लगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मुझे सर्जन करता कौन है, मैं कहां से आया हूं, मेरा नाम क्या है, ये सब कुछ क्या है। इस सूर्य को देखने लगे, चंद्र को देखने लगे, ग्रहों को देखने लगे, ये झाड़ पहाड़ सब कुछ देखने लगे, ये सब कुछ देखने, ये है सब कुछ क्या है। तब आकाशवाणी हुई, ये सब कुछ जानने के लिए आप तप करो, तप करो, तप करो। इस कमलोद ने कमल पर तप किया और तप के प्रभाव से उसके सामने पुरुष और प्रकृति का प्रागट्य हुआ। और पहला प्रश्न किया मैं कौन हूं? तब शिव और शक्ति ने कहा निराकार ब्रह्म में से प्रकट हुए शिव और शक्ति, हमारे द्वारा आपका प्रागट्य हुआ है, इसीलिए आप ब्रह्म तत्व में से प्रकट हुए, इसलिए आपका नाम ब्रह्मा रहेगा। मुझे क्या कार्य करना है? आपके द्वारा जगत का सर्जन करना है। सर्जन में कैसे करूंगा? शिव और शक्ति ने कहा ब्रह्मा जी हम आपको सर्जन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। भगवान शिव और शक्ति ने दोनों ने मिलकर ब्रह्मा जी को जगत सर्जन की शक्ति प्रदान की। तब ब्रह्मा जी ने सुंदर जगत का सर्जन का प्रारंभ कर दिया। प्रथम देवताएं सृष्टि बना ली, देवताएं सृष्टि के बाद मानव सृष्टि बना ली, मानव सृष्टि के बाद दानव सृष्टि बना ली, राक्षसी सृष्टि बना ली, और बाद में भूतादि सृष्टि बना ली। और जलचर, नवचर, भूचर सभी ब्रह्मा जी ने सुंदर जगत का सर्जन किया। और सर्जन कार्य धीरे 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 और विकसित हो रहा और विकसित हो रहा था। ब्रह्मा जी सर्जन करते करते त्राहिमाम हो गए।
कहां तक ये सबको सर्जन करता रहूं, कहां तक ये सबको सर्जन करता रहूं। और ब्रह्मा जी ने आदिदेव परमपिता परमात्मा भगवान शिव जी को याद किया कि सर्जन कार्य मुझे आपने सौंपा है, सुंदर सृष्टि मैंने सर्जन कर दी है, लेकिन सृष्टि कहां तक मैं सर्जन करता रहूं। इसलिए सर्जन कार्य थोड़ा सरल बने, ऐसी मुझे कोई विद्या प्रदान करे। ब्रह्मा जी ने रुदन किया, ब्रह्मा के हृदय में से भगवान शिव रुद्र के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव को प्रणाम किया और पूछने लगे सृष्टि सर्जन कार्य सरल कैसे हो सकता है। तब रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी के सामने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया। आधंग में पुरुष है और आधंग में स्त्री है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि रुद्रदेव आप तो मुझे स्त्री भी दिखाई देती हैं, आप तो मुझे पुरुष रूप में भी दिखाई देते हैं, आप मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं। तब रुद्रदेव ने कहा ये ब्रह्मा, ये मेरा अवतार अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर है। सृष्टि सर्जन कार्य सरल बनाने के लिए हे ब्रह्मा, एक अंग में से नारी का सर्जन करो, एक अंग में से पुरुष का सर्जन करो। और भगवान रुद्रदेव ने कहने पर अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने एक अंग में से पुरुष प्रकट किया, एक अंग में से नारी को प्रकट किया। मनु और शत्रुपा की सृष्टि का विस्तार हुआ और सुंदर मैथुन सृष्टि का सर्जन हुआ। ब्रह्मा, आपने दोबारा जो जगत सर्जन किया, अब सृष्टि आप ही आप सर्जन होती रहेगी, ये मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ होगा। अब सुनो ब्रह्मा जी, आपने जो सुंदर जगत का सर्जन किया, इसलिए सर्जन के देवता आप रहेंगे। सुंदर जो जगत सर्जन किया उसका पोषण विष्णु भगवान करेंगे, इसलिए विष्णु पालनहार कहलाएंगे। और मैं रुद्र के रूप में जगत की मैं रक्षा करूंगा, इसलिए हम तीनों देवता मिलकर इस जगत को संभालेंगे। ब्रह्मा अब सर्जन के प्रधान देवता रहेंगे, विष्णु पोषण करने के लिए प्रधान देवता रहेगा, मैं रुद्र मैं रक्षा करूंगा, मेरे में तामस गुण का प्रभाव रहेगा और तामस गुण का अधिष्ठाता मैं रहूंगा। ब्रह्मा अब रजोगुण का अधिष्ठा रहेंगे और विष्णु आप सतोगुण के अधिष्ठाता रहेंगे। हम तीनों देवता मिलकर जगत को कार्यरत करेंगे। और ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव, जिनको महेश कहते हैं, जिनको शंकर कहते हैं, हम तीनों देवता मिलकर जगत का विस्तार करेंगे। और तिरोभाव, अनुग्रह, कर्म के अनुसार फल, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, अंतिम मुक्ति, परम मुक्ति, ये भगवान शिव देंगे। शिव की एक चेतना ब्रह्मा है, शिव की एक चेतना विष्णु है, शिव की एक चेतना रुद्र शंकर महेश है। लेकिन कभी प्रश्न हो सकता है, ब्रह्मा को क्यों हम शिव नहीं कहते, हम विष्णु को क्यों शिव नहीं कहते, रुद्रदेव तो हम क्यों शिव कहते हैं। तो उनकी भी कथा है, रुद्र में संपूर्ण गुण संपन्न है, इसलिए रुद्रदेव शंकर को हम शिव कहते हैं। तो जगत को कौन संभालते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा भी शिव है, विष्णु भी शिव है और रुद्र भी शिव है। तीनों देवता रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के रूप में जगत का विस्तार करते हैं और जगत की सृष्टि का सुंदर विस्तार किया है। हम सभी ब्रह्मा जी के संतान हैं, हम सभी ऋषियों की संतान हैं, इसलिए तीनों देवता हमारे प्रधान देवता हैं। बाद में सभी संप्रदाय, बाद में सभी अवतार, अवतार के परंपरा, विचारधारा, कोई विचारधारा कोई परंपरा नहीं थी। तब तीन देवता, कौन देवता तीन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा। तो शंकर कौन है, शंकर अवतार है, शंकर आकार है। भगवान रुद्रदेव अवतार है, रुद्र आकार है। शिव कौन है, निराकार। शिव निरंतर है, निरंतर है।
शिव के एक चेतना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में प्रकट होकर जगत का सुंदर सर्जन करने वाले भगवान शिव हैं। इसलिए शिव की निराकार में पूजा हम लिंग स्वरूप में करते हैं, शिव की आकार पूजा हम मूर्ति स्वरूप में करते हैं। इसलिए शिव जी की दो पद्धति से हम पूजा करते हैं, मूर्ति बनाकर भी शिव का पूजन करते हैं, ये रुद्र की पूजा है, और शिवलिंग की पूजा करते हैं तो निराकार हम पूरे ब्रह्मांड के देवताओं की पूजा करते हैं। और बाकी रही बात काल करेंगे। अब 5:30 बज गए, यहाँ है कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है, लेकिन 2:30 पर कथा शुरू करते हैं, तो 5:30 पर कथा को विराम कर देता हूँ। तो आइए थोड़ा सा नृत्य कर लेंगे हम, बाद में आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जय जयकार करेंगे, और आप सबके लिए महाप्रसाद की सुंदर व्यवस्था सुविधा है। जो महाप्रसाद के जजमान श्री हैं वो भी आरती के लिए बाद में पधारेंगे। अभी थोड़ी देर के 5 मिनट के लिए हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और नृत्य करेंगे। ये जो भजन मंडली है, संगीत मंडली, उसको बुलाइए, भजन मंडली अब आ जाएगा अगर राधे राधे करेंगे, बहुत सारे राधे राधे मानने वाले। राधे राधे हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हमारी भजन मंडली आइए। राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हमारी प्यारी राधे। आइए भाव से। राधे राधे हमारे प्यारे राधे। हे महादेव, आए भजन मंडली। राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे 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 हे राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हे राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे